बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज स्टार्ट करते हैं व्लॉग का। आज मैंने व्लॉग शूट किया था आप लोगों के लिए और मैंने बनाई थी भाकरी। तो भाकरी की रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए जी मेरा मिनी व्लॉग देख लेते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिए। मेरे वीडियो मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छे लगते हैं तो लाइक दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ये था सुबह का वक्त और मैंने और मेरी बेटियों ने नमाज़ पढ़ ली थी। या इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया था, उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच के करीब मैंने डाला था अजवाइन हाथों से क्रश करके, 1 चम्मच के करीब जीरा और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूँगी। और इसमें डालूँगी 2 चम्मच के करीब मैं ऑयल, क्योंकि भाकरी में ऑयल का मौन लगता है तो इसलिए 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। अब ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा से पानी डाल के इसका सख्त वाला डो रेडी कर लूँगी। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डो रेडी हो गया था। अब मैं इसकी बना लूँगी भाकरी। तो हल्के हल्के हाथों से इसको बेल लूँगी और इसके किनारे इसी तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि हमने ऑयल का मौन लगाया है ना इसमें, इसलिए। अब तवे पे मैंने डाल दी थी भाकरी और इसको थोड़ी सी मैं सेक लूँगी, इसकी सिकाई करूँगी कपड़े से दबाते हुए। और उसके बाद आप चाहो तो घी या ऑयल जो भी डालना चाहो डाल सकते हो और इससे हल्की सी फ्राई कर लीजिए। और इसे बनाना बहुत आसान है। दोनों साइड से भाकरी को मैंने गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया था, उसको निकाल ली है मैंने, आप देख सकते हो। और इस चूल्हे पे मैंने एक साइड पे चढ़ा दी थी चाय और यहाँ पे बेटियों के लिए मेरी भाकरी रेडी हो गई थी और चाय और भाकरी मैंने इनको दे दी थी। मेरी एक बेटी की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, अब वो भी घर पर नहीं रहेगी मेरे साथ। अब मैं घर पर सिर्फ अकेली जब तक वो ना आए। अच्छा जी, इसके बाद एक दिन पहले का व्लॉग शूट किया था मैंने, क्योंकि मेरी बेटी की आई थी फ्रेंड और उसको खाना था कुछ, तो मैं और मेरे हस्बैंड गए थे बाहर लेने के लिए। और बच्चियां तो मेरी बेटियां तो रात में इतनी ज़िद या कभी बोलती नहीं है कि हमें कुछ ला दो, क्योंकि घर पे ही मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। पर जब उसकी फ्रेंड आई थी तो उसको खाना था कुछ बाहर का, तो फिर सोचा कि चलो उसके लिए लेके आते हैं, क्योंकि वो भी मेरी बेटी है, मेरी बेटी की फ्रेंड है। उसको भी जो चाहे वो मैं कर सकती हूँ, उसके लिए जो उसका दिल करे उसको खिला सकती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे यहाँ पे एक शॉप पे और वहाँ से हमने लिया था पिज़्ज़ा, जो उसको बड़ा पसंद है। तो बस इटालियन पिज़्ज़ा का हमने ऑर्डर दे दिया था। अपन उसको बनने में 20 मिनट का वक्त हमें दिया था, तो वो वहीं पे मैं और मेरे हस्बैंड बैठ गए थे, थोड़ा वेट किया था हमने। इसके बाद मैं चली गई थी घर और बेटियों को दे दिया था। बेटियां घर पे रहती नहीं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर उनकी पढ़ाई भी ज़रूरी है, दीन की पढ़ाई भी ज़रूरी है और दुनिया की भी पढ़ाई ज़रूरी है बच्चों के लिए। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों को दीन दुनिया दोनों में कामयाबी दे। और बस आ गई थी मैं घर पे। और आपको आज का मेरा यह मिनी व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं जी। अल्लाह हाफिज़।